कि जिस तरह से औरंगाबाद में मंच साझा किए और जितना सहज नजर आई भारतीय जनता पार्टी, बार बार बबूल के नीचे आम नहीं मिलता है। वो नीतीश कुमार को जितना पैम्परिंग करना था उतना हो गया। अब नीतीश कुमार के साथ करना क्या है वो फैसला। एनडीए में चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को, मुकेश सहनी को, विद्यापति चंद्रवंशी को या फिर पृथ्वी माली को, इन सारे लोगों को यदि एनडीए में जगह नहीं मिलेगा तो ये कहीं से गारंटी थोड़ा है कि ये नहीं वहीं रहबे करेंगे। अपमान का घूंट पी करके कितना दिन कोई रह सकता है। एक तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि चिराग पासवान के साथ क्या क्या हुआ जी। पार्टी टूट गई, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली। एक तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि चिराग पासवान के साथ क्या क्या हुआ जी। पार्टी टूट गई, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है, जहां पर चर्चा होती है अंदर खाने में, राजनीतिक गलियारे में चल रही कहानी पर। एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। संभावित है कि आज से कल में सीट जो है वो बंटवारा हो जाएगा, सभी कैंडिडेट को उनकी जिम्मेदारी मिल जाएगी। इन सब के बीच में बड़ी जो खबर ये है कि चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी तक सभी नाराज हैं कि हमें हमारे मन मुताबिक सीट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में क्या वो भाग जाएंगे? क्या चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे? कई प्रश्न पिछले 48 घंटों से बिहार की राजनीति और सभी मीडिया घरानों में चल रहा है। तो क्या होने वाला है? भीतर की बात में इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। इन चर्चाओं के बीच में एक चर्चा ये भी है कि मांझी, कुशवाहा, चिराग और सहनी को मिला नीतीश वाली सीटों का डायरेक्ट ऑफर। क्या वाकई में ये ऑफर मिला है? चलिए भीतर की बात में जुड़ते हैं। बाबा है हमारे साथ, ये अंदर खाने में स्क्रिप्ट क्या रची जा रही है उस पर चर्चा करेंगे। तो क्या वाकई में बाबा जो मांझी, कुशवाहा या फिर चिराग हैं, उनको वो जो सीट जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे वो जो सीट मांग रहे थे, क्या वो सीट पर अब ऑफर मिल रहा है या नीतीश कुमार वाली सीट अब क्या उनको दिया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम बना है विदेश जाने का, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें फाइनल हो जानी है। जी। नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अपना कार्यक्रम खत्म करके दिल्ली पहुंचेंगे। बिल्कुल। इससे पहले नीतीश कुमार की मुलाकात बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और अमित शाह से होगी और फाइनली वो नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद वो विदेश चले जाएंगे। लगभग 5-6 दिन का उनका टूर है विदेश का। जी। इस बीच में जो एनडीए है वो नीतीश कुमार के हिस्से का जो समझौता है जी, वो फाइनल करना चाहती है, जिससे कि आगे आने वाले समय आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, जब नीतीश कुमार के साथ बातचीत हो जाएगी और इस बीच में आप समझ ही रहे हैं कि जो एनडीए के भीतर चल रहा है उससे कोई अछूता नहीं है। आप देखे होंगे कि कई मीडिया चैनल अफवाह पर अफवाह शुरू कर चुके हैं। अफवाह यह है कि चिराग की मुलाकात हो गई, अफवाह यह है कि चिराग और तेजस्वी यादव में सब डील फाइनल हो गया है, फोन पे फोन जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे का फोन से बात कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधि उनके प्रतिनिधि से बात कर रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की सब कुछ हो गई है, अब नीतीश कुमार का पार्टी वही संभालेंगे, वो जितना सीट चाहे उतना सीट वहीं को बांटना ही है, तो क्या होगा। यानी नीतीश कुमार विदेश नहीं जा रहे हैं, परमानेंटली जा रहे हैं। अरे इस तरह का भ्रामक खबरें आ रही है। नीतीश कुमार को अगर परमानेंट जाना होता तो काहे के लिए नॉमिनेशन फाइल करते एमएलसी वाला। एमएलसी का नॉमिनेशन फाइल करके इसलिए गए हैं कि हो सकता है कहीं डॉक्टरी इलाज में एक आध दिन डॉक्टर कहे कि और रुक जाइए, तब तक तो एमएलसी का काम खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, उसको तो नहीं बदल सकते हैं ना, वो तो संवैधानिक चीजें हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वो फेरा में थे कि 5 तारीख को करके कई कार्यक्रम उनका कैंसिल हुआ है। यहाँ तक कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री के साथ उनको मंच साझा करना था, वो भी नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं हुआ उसका कारण ये नहीं हो सकता है कि उनको दिल्ली जाना है, विदेश जाना है। नहीं हुआ उसका कारण कुछ और है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि जिस तरह से औरंगाबाद में मंच साझा किए और जितना सहज नजर आई भारतीय जनता पार्टी, बार बार बबूल के नीचे आम नहीं मिलता है जी। वो नीतीश कुमार को जितना पैम्परिंग करना था उतना हो गया। अब नीतीश कुमार के साथ करना क्या है वो फैसला है। हम ये बात कहीं से नहीं कह रहे हैं कि अगर एनडीए में चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को, मुकेश सहनी को, विद्यापति चंद्रवंशी को या फिर पृथ्वी माली को, इन सारे लोगों को यदि एनडीए में जगह नहीं मिलेगा तो ये कहीं से गारंटी थोड़ा है कि ये नहीं वहीं रहबे करेंगे जी। अपमान का घूंट पी करके कितना दिन कोई रह सकता है। एक तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि चिराग पासवान के साथ क्या क्या हुआ जी। पार्टी टूट गई, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली,
चाचा ने सब कुछ उनसे छीन लिया तब भी कुछ नहीं बोली, बंगला छीन गया वो भी कुछ नहीं बोली। इन सब के बावजूद चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी के हमेशा शुभचिंतक रहे हैं। बिल्कुल, जब भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत महसूस हुई है उसने बुलाया है। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी यही रहा है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के चलते एनडीए से बाहर हुए थे। 2017-18 की बात करें तो जैसे ही नीतीश कुमार गए थे एनडीए में वैसे ही ये सब लोग असहज हो गए थे जो 2014 में जीत करके आए थे। इवन कि रामविलास पासवान तक असहज हो गए थे। लेकिन भाजपा ने कहा कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं रख पाई। 2020 के चुनाव में नहीं थे रामविलास पासवान, क्या किया सब कोई ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना अन्याय किया। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो आज नीतीश कुमार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपनी उंगली पे नचा रहे हैं, अब देखे हो ना कि कोई बाछा उछा गांव में ज्यादा बदमाशी करता है तो उसको नाथ दिया जाता है, नाक में सुआ खोस करके वो रस्सी बांध दिया जाता है। जब थोड़ा सा इन्हें उन्हें करता है ना तो रस्सिया पकड़ खींचा जाता है तो टाइट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने नाच दिया है। अगर ये स्थिति ये दूसरी होती, 35-40 सीटें जो था, वो क्या कह रहे थे कि 2015 में जो फॉर्मूला महागठबंधन में तय हुआ था, नीतीश कुमार वही ना थे जी, वही ना 101 पर माने थे। बिल्कुल। तो फिर इस बार क्यों नहीं मानेंगे? 101, 41 वाला फॉर्मूला तय कीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो 2-4-5 सीट उसको ज्यादा दे दीजिए, हमको 35 को दीजिए, नहीं दीजिएगा 41 को। लेकिन नीतीश कुमार जानते थे कि इस बार उनका स्थिति क्या है, एंटी इनकम्बेंसी लगेगी और सरकार बनाए रखने के लिए अगर वो दबाव की राजनीति नहीं कर पाएंगे तो नहीं होगा। उन्होंने चिराग पासवान के बारे में ये समझ लिया था कि चिराग पासवान यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए से चुनाव लड़ते हैं तो जो ग्राफ उन्होंने बढ़ाया है और उन पर जो सिंपैथी वोट आएगा वो वोट उन्हें जिता सकता है, क्योंकि तुरंत रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी। जी बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में अगर 40 सीट पे वो लड़ते तो अभी कम से कम 30 सीट 28 सीट जीत कर आराम से बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान होता सरकार में बने रहने के लिए नीतीश के बगैर। बिल्कुल। अब नीतीश कुमार ये बात समझ गए थे, इसलिए उन्होंने स्ट्रेटजी किया और ये बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाई थी। अब भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है कि इन लोगों ने जब मंच साझा नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने धीरे से ये कह करके जनता दल यूनाइटेड अपना झेप मिटा रही है कि प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा इसलिए नीतीश कुमार नहीं किया था कि उनको दिल्ली जाना था। दिल्ली शाम में जाना था, वो भी 7 बजे। हेलीकॉप्टर उनके पास है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी दिल्ली नहीं जाएंगे। हो सकता साथे जा सकते थे, साथे बैठा लेते। ये लोग बाकी चंगू मंगू जो है उनको कहते हैं पीछे से चल जाओ तुम लोग, लेकिन नहीं। जो मंच साझा नहीं किया उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने, इसके कारण नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि अब जब तक फैसला नहीं हो जाता है नीतीश कुमार को ज्यादा पैम्परिंग नहीं करेंगे, नहीं तो काम गड़बड़ा सकता है। क्योंकि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, विद्यापति चंद्रवंशी, पृथ्वी माली, इन सब लोगों को एक बल्क ऑफर है और ये बल्क ऑफर महागठबंधन के तरफ से है। कांग्रेस ने ये बात कहा है। आप देखें कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरते हैं। एक बिहार में अखिलेश सिंह नहीं डरते हैं, जो कांग्रेस करना कर ले, प्रदेश अध्यक्ष। दूसरा लालू परिवार नहीं डरता है, जो करना है आप कीजिए ना भाई, इतना केस चल रहा है। कहा कि नहीं भैया हमको आप ही के साथ आना चाहते हैं। नीतीश कुमार से ना तो आप ही के साथ रहेंगे, ऐसा कहाँ कोई कह रहा है। नीतीश कुमार की मजबूरी है कि नीतीश कुमार में अपनी कैपेसिटी नहीं है और ये बातें ये दोनों तीनों चारों भी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब वहीं तो फंसी है। भोजपुरी में हमने ये कहावत बा कि असगर परली बिलाई तो अब का करी है, माने बिल्ली जो है ना वो दही के चक्कर में, घी के चक्कर में, दूध के चक्कर में मूड़ी फंसा चुकी है तसली में। अब निकालना बड़ा मुश्किल है, समझे। तो छटपट ये करेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ यही हुआ है जी। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा पेच में फंसी हुई है कि एक तरफ इन सभी को ऑफर है 17 सीटों का, 18 भी ले लीजिए, 20 भी ले लीजिए, लेकिन आइए और नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंका जाए। जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए वो हम लोग कर लेंगे। और एक से नहीं, चिराग से बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि आप 6-5 एक साथ आइए, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है।
उसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। और ये सारे समीकरण मिला करके कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के जो नीतीश कुमार के लाने का जो मकसद था, उस मकसद से उनको दूर किया जा सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार का वोट तो ऑटोमेटिक डाउन हुआ है, कुशवाहा अलगे हो गया है। सम्राट चौधरी कितना कुशवाहा को अपने घरे बुला लेंगे, उनका भी एक लिमिटेशन है, बिल्कुल। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो कुशवाहा समाज को बुला लेंगे। आज भी खड़ा कीजिए दोनों को। बिल्कुल, मतलब बिहार में ये देखा जाता है कि कुशवाहा के असली नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं। बिल्कुल। सम्राट चौधरी अब धीरे धीरे बना रहे हैं अपना। सम्राट चौधरी किसी पद पर हैं, इसलिए कुशवाहा समाज उनके साथ है। आज सम्राट चौधरी को पद से उतार दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ उनको पैदल कर दीजिए, और दोनों को पैदल चला के देखिए कि किसके तरफ लोग ज्यादा खड़ा होकर के नारा लगाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी। निश्चित रूप से एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जो जदयू की सीटें हैं, उनमें से वाल्मीकि नगर हो, जहानाबाद हो, सुपौल हो, पूर्णिया हो, सिवान हो, सीतामढ़ी, भागलपुर, खगड़िया, वैशाली, गया, काराकट, झंझारपुर, ये सारी सीटें जो है ना, करीब 17 सीटें नीतीश कुमार वाली, जिसमें से 16 जीत करके आए, तो 16 वो है। जी। और 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी की। 22 सीट अभी भी महागठबंधन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि ये सारे लोग एक साथ मिल करके एक गठबंधन के तहत आ जाए और नीतीश कुमार को अकेले वहां छोड़ दें। क्योंकि जितना सीट पर नीतीश कुमार लड़ेंगे चुनाव और पशुपति कुमार पारस, उतना सीट हराने के लिए ये समीकरण बहुत मजबूत होगा। इसमें ये भी सवाल है कि वो लोग अगर जाएंगे तो क्या हराने के लिए जाएंगे, उनको अपना भी तो सीट निकलवाना है ना, इसमें कितना जीतेंगे वो। बिल्कुल, आप सिंपल सी बात है कि अगर हिंदुत्व के वोटों का अगर बंटवारा कर दिया जाए, तो मानते हैं कि 100 वोट है, 100 वोट में 50-50 वोट दोनों तरफ कर दीजिए, 51 वोट 49 वोट कर दीजिए, यानी कि 51% जिसको मिलेगा वो जीतेगा, 49% जिसको मिलेगा वो हारेगा। तो 51% कहाँ होता है, इस आंकड़े को अगर सुलझाने आप निकलिए तो मान के चलिए कि ये जो 33% वोट है जी, इस वोट में से 30% वोट कहीं नहीं जा रहा है जो MOI का और माई बाप का है। इसको नहीं आप दिखा सकते हैं। जो गांधी मैदान में रैली देखने को मिली, और वो भी रैली लालू वाली रैली नहीं थी, तेजस्वी यादव रैली थी, जी। उसमें लाल सलाम भी आपको नजर आ गया और पंजा भी नजर आ गया, यानी इन तीनों में एकजुटता कहीं नहीं है। तो 30% जो MOI का वोट होगा, और बाकी का ये दोनों दल जो मिल करके, आप समझते हैं कि वाम दलों का कैडर वोट है, कैडर वोट है तभी ना 16 को सीट जीत करके आ गए जी। तो ये मिल करके अगर आते हैं तो निश्चित रूप से लोकसभा की कम से कम 5 सीटों पे इन्फ्लुएंस करता है वाम दल। उन 5 सीटों पे अगर उसका साथ मिल जाए MOI का, तो निश्चित रूप से जीतने का कगार पर होगा। बिल्कुल। इसके अलावा कांग्रेस की बात कर लीजिए, किसी की जरूरत नहीं थी, अपने दम पर किशनगंज जीत करके आया, 40 का नहीं आप ले लिए, जीत के आया। अब ऐसी स्थिति में इनके पास तो ये वोट है 30% ये, और बाकी का आप 18 से 19% वोट जोड़ लीजिए बाकी के लोगों का, कांग्रेस का, अन्य का, इधर का, उधर का, सवर्ण का, जो माई बाप जोड़ा गया है उसको ले लीजिए, तो ये 48% हो जाता है। तो क्या आपको लगता है 100% वोटिंग होगा? 48% वोट हुआ तो निश्चित रूप से AIM-IM कुछ वोट काटेगा। बिल्कुल। आप हिंदुत्व के वोट को मान के चलिए कि 25 से 30% आपका वोट है, तो 30% और नीतीश का 16% जो आप चाह रहे हैं, उसमें से 8% भी अगर मिल जाए ना, तो जो कहिए सो, क्योंकि कुशवाहा वहां से सीधे छटक गया है, कुशवाहा से सीधे छटका है। और उसके बाद आप चंद्रवंशी की बात कर लीजिए, आप भले ही भेज दीजिए राज्यसभा, लेकिन वो वोट दिलाने वालों में से नहीं है। कितना वोट दिलवाएंगे भीम सिंह, आकर के दिलाएं, जमीन पे उतरे। ये बात बाबा जो आप कह रहे हैं, विद्यापति चंद्रवंशी जो आम जनता पार्टी के हैं, वो कह रहे थे एक दिन जब बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो अति पिछड़ों की बात, वो हक की बात उठाते, तो कहा कि ये अति पिछड़ा तो है, लेकिन एक मूर्ति की तरह है। बिल्कुल, इनको जो बोला जाएगा वही जाके वही करेंगे। तो अति पिछड़ों के साथ भी कहीं ना कहीं ठगी का काम है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। बिल्कुल, माझी को भी हमेशा आप देख रहे हो कि उनका स्वभाव लालची रहा है, और ये गलत नहीं है। राजनीति में अगर लालची है तो बढ़िया बात है। नीतीश से बड़ा लालची कौन होगा? आज 20 साल से टिका हुआ, 18 साल से ना। तो जीतन राम मांझी को भी अगर 2 सीटें 3 सीटें मिलती हैं तो उनको क्या दिक्कत है भाई, लड़ेंगे। इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की बात कर रहे हैं, तो हम VIP को कैसे छोड़ देंगे? उनको भी 3-4 सीटें चाहिए, उनको भी मिल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटें पिछली बार मिली थी, उनको भी 5 सीट मिल जाएगा, अपने सब उम्मीदवारों को लड़ा लेंगे। और चिराग पासवान जो चाह रहे हैं वो सारी सीटें तो उनको मिल ही जाएंगी। बिल्कुल, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगा, कोई समस्या नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ रही है। यहाँ आप
विद्यापति चंद्रवंशी को सीट चाहिए 1 से 2, उनको भी मिल जा रहा है। पृथ्वी माली चाह रहे हैं कि वो भी झंझारपुर से लड़े चुनाव, उनको भी मिल जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की जो 16 सीटें हैं वो तो अभी भी महागठबंधन के पास खाली है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब पहुंचेंगे और दिल्ली में बातचीत होगी, यही वो फाइनल हो जाएगा, और यहीं से आप एक नए बिहार में नए समीकरण की बात देख सकते हैं। अगर इन लोगों की बात नहीं मानी गई, चिराग का जो डिमांड है वो नहीं पूरा हुआ, कुशवाहा का नहीं पूरा हुआ, माझी का नहीं पूरा हुआ, विद्यापति चंद्रवंशी का नहीं हुआ, अगर मुकेश सहनी का नहीं हुआ, पृथ्वी माली का नहीं हुआ, जो कि एकदम निस्वार्थ, आप देखिएगा कुर्नी चुनाव में दोनों लग रहा था कि जैसे जान प्राण दे देंगे भाजपा के लिए, और अभी भी तो लगे ही रहते हैं, अभी भी लगे रहते हैं, जहां रेडी वहां देखिए आप पृथ्वी माली। तो ये सारे लोगों को यदि उनका हक हुकूक नहीं मिलता है एनडीए में, तो ये स्विच कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ नहीं, ये स्विच करेंगे तो महागठबंधन में, और महागठबंधन की ये बड़े धड़े के रूप में जाएंगे, क्योंकि अभी 3 ही दल हैं और ये अकेले 5-6 दल हैं, 5-6 दल हैं, तो बिल्कुल। निश्चित रूप से इनका प्रभाव ज्यादा होगा। इनका वोट प्रतिशत भी जो है दर्शकों काफी ज्यादा है। महागठबंधन में अगर ये साथ जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव एनडीए गठबंधन में देखने को मिलेगा। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।